नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं वेलस्पिन लिमिटेड की। ये होम टेक्सटाइल की दुनिया का, आप जानते हैं, एक जाना माना नाम है। हाँ, और ये बड़े वेलस्पिन ग्रुप का हिस्सा भी हैं, करीब $2.7 बिलियन का ग्रुप। बिल्कुल। हमारे पास इनके स्टॉक डेटा, कंपनी एनालिसिस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऐसी काफी जानकारी है। तो कोशिश रहेगी कि इस सब जानकारी से मतलब जो खास बातें हैं वो निकाल पाएं। हाँ, मकसद यही समझना है कि वेलस्पिन आज कहाँ खड़ी है, हाल फिलहाल कैसा प्रदर्शन रहा है इनका, और भविष्य के लिए इनके इरादे क्या है, कितने बुलंद है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की मौजूदा तस्वीर। वेलस्पिन एक मिड कैप टेक्सटाइल कंपनी है। हाँ, मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ का है, मतलब ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। सही। और मुख्य काम तो होम टेक्सटाइल्स का ही है इनका, तौलिए, बेडशीट्स, रग्स वगैरह। H1 FY25 में लगभग 92% कमाई यहीं से आई। इनके ब्रांड्स भी काफी पॉपुलर हैं, जैसे स्पीसेस और क्रिस्टी। हाँ, वो तो है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनकी पकड़ ग्लोबल मार्केट में काफी मजबूत है। बिल्कुल। H1 FY25 में, जैसा आपने कहा, करीब 88% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। सही। लेकिन अब शायद वो सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हाँ, यही उनकी रणनीति मतलब थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। वो अब फ्लोरिंग सेगमेंट में भी हाथ आजमा रहे हैं। अच्छा, फ्लोरिंग? हाँ, H1 FY25 में रेवेन्यू का करीब 8% हिस्सा था। सुनने में शायद छोटा लगे, पर FY22 से FY24 के बीच इसमें 22% की ग्रोथ देखी गई है। 22% ग्रोथ, ये तो काफी तेज है। हाँ, तो ये इशारा करता है कि ये सेगमेंट उनके लिए अहम होता जा रहा है। वो सिर्फ होम टेक्सटाइल तक नहीं रुक रहे। अच्छा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि वो निवेश भी काफी कर रहे हैं, नया प्लांट वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा पूंजीगत व्यय मतलब किपेक्स कर रहे हैं, भविष्य के लिए बड़ा निवेश। कहाँ पर? एक तो अमेरिका में, ओहियो में, वहां तकियों के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड प्लांट लगा रहे हैं। करीब $12.5 मिलियन का खर्चा है। ओ, USA में? हाँ, और इसके अलावा गुजरात के अंजार में, वहां तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर है। अंजार में क्या क्या करें? देखिए, एक तो नई जैकवार्ड टॉवल लाइन लगा रहे हैं, बेड लिनेन बनाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं 144 मिलियन मीटर तक। 144 मिलियन मीटर? हाँ, और एक नई कताई इकाई मतलब स्पिनिंग यूनिट भी शुरू कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि कंपनी भविष्य को लेकर काफी गंभीर है, महत्वाकांक्षी है। ये जो भारी निवेश है, खास तौर पे अंजार में कैपेसिटी बढ़ाना, हाँ। क्या ये उनके B2C प्लान से जुड़ा है? क्योंकि मैंने पढ़ा कि वो सीधे ग्राहकों तक पहुंचने पर भी जोर दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। हाँ, उनका लक्ष्य है FY27 तक, सोचिए, 50,000 मल्टी ब्रांड दुकानों तक पहुंचना। 50,000? हाँ, और साथ में 400 खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स। अच्छा, 400 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। बिल्कुल। अब इतने बड़े रिटेल नेटवर्क को माल सप्लाई करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो चाहिए ही ना। हाँ, वो तो है। और उनका रेवेन्यू टारगेट भी देखिए, काफी महत्वाकांक्षी है। FY27 तक 15,000 करोड़ का टारगेट है। 15,000 करोड़? और इसमें कुछ नया बिजनेस मिक्स भी है शायद? हाँ, वो चाहते हैं कि ये जो नए बिजनेस हैं, फ्लोरिंग, ब्रांडिंग, रिटेल, एडवांस टेक्सटाइल्स, इनका हिस्सा कुल रेवेन्यू में बढ़कर 45% तक हो जाए। 45%? ये तो उनके मौजूदा बिजनेस मॉडल से एक बड़ा बदलाव होगा फिर। बिल्कुल, एक बड़ा शिफ्ट है। ये तो हुई विस्तार की बातें, लेकिन आजकल आप जानते हैं, कंपनियां सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता और अपने फाइनेंस को लेकर भी काफी सजग रहती हैं। इस मोर्चे पर वेलस्पिन क्या कर रही है? हाँ, ये पहलू भी अहम है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 तक उनका जो अंजार प्लांट है वो 80% रिन्यूएबल एनर्जी पर चले। 80%? मतलब सौर या पवन ऊर्जा? हाँ बिल्कुल, और 2030 तक 100% का लक्ष्य है। ये तो काफी अच्छा कमिटमेंट है। और कर्ज का क्या हाल है? फाइनेंस, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। वे अपना कर्ज कम कर रहे हैं। नेट डेट मतलब कुल कर्ज में से कैश घटाकर जो बचता है, वो FY22 में था 2,228 करोड़ रुपए। वो H1 FY25 में घटकर 1,832 करोड़ रह गया है। अच्छा, कमी आई है। हाँ, और लक्ष्य है कि FY27 तक इसे 1,000 करोड़ के नीचे लाया जाए। कर्ज कम होने से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत होती है। बिल्कुल। तो निवेशकों के लिहाज से क्या तस्वीर उभरती है? स्टॉक को लेकर क्या राय है बाजार में? एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? ज्यादातर एनालिस्ट्स तो स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह दे रहे हैं, मतलब मजबूती से खरीदने की। स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग्स है। हाँ, और कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है। मार्च 2025 तक 66.24% पर बनी हुई है, जो एक तरह से भरोसा दिखाता है। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है। और FIIs, DIIs? उसमें थोड़ा मिला-जुला ट्रेंड है। FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी पिछली तिमाही में थोड़ी कम की है, 5.35% पर। अच्छा,
FIIs ने घटाई है। हाँ, लेकिन DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो अब 8.93% हो गई है। तो DIIs का भरोसा बढ़ा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी जरूर। कोई रेड फ्लैग्स? हाँ, देखिए, कुछ विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, मतलब बिक्री उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। ओके, स्लो सेल्स ग्रोथ। और पिछले 3 सालों में शेयर धारकों को मिलने वाला रिटर्न, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा है। तो ये कुछ पहलू हैं जिन पर मतलब नजर रखनी होगी। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो वेस्टर्न लिविंग एक स्थापित ग्लोबल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, और अब वो एक बड़े विस्तार के दौर से गुजर रही है। हाँ, नए सेगमेंट जैसे फ्लोरिंग में जा रहे हैं, सीधे ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश है B2C के जरिए, और अपनी प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। और साथ ही सस्टेनेबिलिटी और कर्ज कम करने पर भी उनका ध्यान है। बिल्कुल। और यही से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल ये कि क्या वेल्सपन, जो एक्सपोर्ट और B2B मार्केट की, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट की माहिर खिलाड़ी रही है, हाँ, वो भारत के इतने कॉम्पिटिटिव घरेलू B2C यानी रिटेल बाजार में उतनी ही कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अपनी पुरानी ताकत बनाए रखते हुए एक बिल्कुल नए मैदान में जीतना, ये उनकी असली चुनौती होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचने में मजा आएगा। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।